हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नमस्ते ड्राफ्टमैन पे, है ना। चलिए, तो आज आप सभी का एक बेहतरीन सा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे टिम्बर। एक्चुअल में ये टिम्बर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके सिलेबस में कहीं पे मेंशन है ओनली कारपेंट्री जॉइंट्स, तो आप यकीन मानिए कि टिम्बर से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि कारपेंट्री जॉइंट्स या कारपेंट्री वर्क जो भी होते हैं वो सब किससे रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं टिम्बर से। बिना आप ये कह सकते हो जैसे कि एक वॉल बनाने के लिए बेसिक यूनिट जो है ब्रिक है, उसी तरीके से जो भी कारपेंट्री वर्क्स होते हैं सभी के लिए एक बेसिक यूनिट आपका क्या है, टिम्बर। बिना टिम्बर के कारपेंट्री वर्क पॉसिबल नहीं है। तो अगर कारपेंट्री जॉइंट्स कहीं पे भी अगर आपसे पूछा जाना है, सिलेबस में मेंशन है, तो टिम्बर पढ़ना होगा। देन हम लोग टिम्बर के बारे में जानेंगे, इनके एप्लीकेशन के बारे में देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे कारपेंट्री जॉइंट्स। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सी क्लास है। अगर देखिए, अगर आप लोग नए हो, क्लासेस को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पर जाना है आपको। FITTITI ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और सारी क्लासेस सीक्वेंस से सीरियल वाइज आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अगर कोई बैच से रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे 6 AM to 9 PM तक आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ये टिम्बर, है ना। ओवरऑल टिम्बर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये मान लीजिए कि ये है एक पार्ट, ठीक है। एक दूसरा पार्ट है यहाँ से, ठीक है। ये एक दूसरा पार्ट है ना, ठीक। और देखिए यहाँ पे ये है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट। टिम्बर का ये क्या होता है, रूट, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हो, जड़। ये क्या है, जड़, है ना। अभी समझेंगे इसके पार्ट्स को, इनका हर एक पार्ट्स का काम क्या है। बाकी का ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रंक। टिम्बर का ये ट्रंक है ना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये लीव्स हैं, लीव्स एंड और ये जो है इनकी ब्रांचेस हैं। क्या है, ब्रांचेस। हर एक पार्ट्स के बारे में समझेंगे। देखिए, अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक टिम्बर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या है, वो है ट्रंक। ट्रंक का एप्लीकेशन क्या है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, ट्रंक का ही हम लोग यूज करते हैं। रूट की बात किया जाए, इसका कोई इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क नहीं है। हाँ, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, है ना, कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसके जो मतलब आप कह सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स आप देखते हो, है ना। जैसे बैटन बनाने के लिए या ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, उनके लिए इन रूट्स का हम लोग कन्वर्जन करके क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका हम बात करें तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। कमर्शियल यूज के लिए हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। कमर्शियल का मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से। इसका मतलब क्या हुआ सर, जैसे मार्केट में जो भी आप फर्नीचर्स देखते हो, जनरली ऐसे फर्नीचर्स जो कि प्रेस्ड करके बनाए जाते हैं, जैसे आप हार्डवुड हो गया, है ना, प्लाईवुड हो गया, या और भी जो है बैटन हो गए, उनमें आप लोग देखोगे क्या होता है कि ये जो लकड़ी के जो कन्वर्जन जब किया जाता है, टिम्बर का जब कन्वर्जन किया जाता है, तो वेस्टेज जो होता है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स या चूड़ के फॉर्म में होता है ना, पाउडर फॉर्म में जो होता है, उनको कंप्रेस करके ग्लू करके हम लोग क्या करते हैं, कार्डबोर्ड बनाते हैं। ये सब कुछ बनाने के लिए हम इनका रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनरली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ट्रंक वाला पार्ट है किसी भी टिम्बर का, इसी का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे बैटन बनाने के लिए, बड़े बड़े बैटन्स बनाने के लिए, जिनसे डोर के लिप्स बनाने के लिए, टेबल बनाने हो, फर्नीचर बनाने हो, बेड बनाने हो, उन सभी के लिए हम लोग इस पार्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन सर क्या ये लीव्स एंड जो ब्रांचेस हैं इनका कुछ उपयोग है? जी बिल्कुल, इनका एप्लीकेशन है। देखिए क्या है, ये लीव्स है, ये हो गया आपका सन, है ना, ये सन है, ये सन है आपका, ठीक है, ये सन है, ठीक, ये सन है। तो सन से क्या होगा, जब सन रेज आएंगी तो प्लांट्स के लीव्स पे पड़ेंगी,
प्लांट्स के लीव्स पे पड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या होगा कि प्लांट्स जो है अपने क्या होंगे, ग्रोथ के लिए क्या काम करेंगे, फूड का निर्माण करेंगे, है ना, फूड बनाएंगे। जो आपने एक वर्ड सुना होगा सैप, सैप का फॉर्मेशन जनरली लीव की ही हेल्प से बनता है ना, सैप का फॉर्मेशन लीव्स की ही हेल्प से बनता है। लेकिन ये जो रूट्स है ना, रूट्स जैसे जो मिनरल्स होते हैं, सॉइल यहाँ पे होगी, ठीक है, ये जो सॉइल है, सॉइल में जो मिनरल होंगे और वाटर होंगे वो जो ट्रेवल करते हैं इस रूट की हेल्प से लीव्स तक ट्रेवल करते हैं, है ना। लीव्स पे क्या होगी, सनरेज आएंगी, यहाँ से वाटर मिलेगा, इस तरीके से कंप्लीट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और क्या होता है, प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए फूड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा नेक्स्ट यूसेज क्या है सर प्लांट्स के लिए, एक बात आपको पता होगा, प्लांट्स जो हैं नाइट में क्या करते हैं, देखिए प्लांट्स जो हैं CO2 का एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्बेशन करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं। CO2 को वातावरण से, कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके रेफरेंस में ये हमें क्या करते हैं, फ्रेश O2, है ना, फ्रेश ऑक्सीजन क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई, फ्रेश O2 सप्लाई, है ना। अब देखिए ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन के लिए, ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए अगर मैं बात किया जाए तो एक प्लांट की ये जो लीव्स से लेके ये जो इसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज भी हम लोग यूज में ले सकते हैं, है ना, कहीं मतलब किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, तो ब्रांचेज का भी एप्लीकेशन है। मेनली अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ट्रंक है इसी का ही हम लोग यूज करते हैं। इतना पॉइंट्स आई थिंक आपके एक टिम्बर के बारे में पता चल गया, है ना। इनको हम बोलेंगे ग्रीन टिम्बर, जो खड़े हुए हैं स्टैंडिंग टिम्बर, इनको हम बोलेंगे स्टैंडिंग टिम्बर। किसको बोलेंगे, जो ग्रीन टिम्बर है, जिनको कट करके गिराया नहीं गया है ना, ठीक है, तो अभी इसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग टिम्बर और ग्रीन टिम्बर। चलिए तो टिम्बर को समझते हैं। टिम्बर होता क्या है, जब इसको हमने कट करके गिरा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, रॉ प्रोडक्ट ऑफ वुड। टिम्बर क्या है, एक रॉ प्रोडक्ट है, वुड का एक रॉ प्रोडक्ट है। देखिए एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है वुड, एक होता है वुड्स। वुड एंड वुड्स में क्या डिफरेंस होता है, वुड जो होता है जनरली अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई लकड़ी की हम लोग बात कर रहे हैं, वुड्स कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग जंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो वुड एंड वुड्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, आप लोग समझना इस बात को, है ना। वुड का मतलब लकड़ी एंड वुड्स का मतलब जंगल, आई थिंक क्लियर है। तो रॉ प्रोडक्ट ऑफ वुड, ये जो टिम्बर है किसका, वुड का एक रॉ प्रोडक्ट है, लकड़ी का एक कच्चा उत्पाद है। टिम्बर इज डिराइव्ड, ये जो टिम्बर वर्ड है ना, टिम्बर वर्ड है, टिम्बर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टिम्बेरियन, है ना। इसका मतलब हुआ विच मीन्स टू बिल्ड, जिसका मतलब हुआ क्या, निर्मित करना या निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना। तो टिम्बरेनियन वर्ड से ये क्या है, डिराइव किया गया एक वर्ड है टिम्बर, है ना। चलिए आई थिंक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ये सभी पॉइंट्स। चलिए अगर बात किया जाए सर टिम्बर, टिम्बर को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। टिम्बर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से सर, फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग टिम्बर, जिसको कि हमने कट करके फॉल नहीं किया है ना। जो ग्रीन टिम्बर हैं, खड़े हुए टिम्बर जो फ्रेश हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, वो क्या है, हमारे स्टैंडिंग टिम्बर्स हैं। नेक्स्ट वन इज रफ टिम्बर एंड थर्ड इज कन्वर्टेड टिम्बर। रफ टिम्बर किनको बोलेंगे, ये जो स्टैंडिंग टिम्बर हैं, ग्रीन टिम्बर हैं, जब इनको हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए इनको हमने कट करके क्या किया, इनकी ब्रांचेज को अलग कर दिया, इनकी लीव्स को अलग कर दिया, जो स्टेम पार्ट है रूट को अलग कर दिया। तो जो स्टेम पार्ट है जिसको आप ट्रंक बोलते हो, है ना, ट्रंक का ही यूज़ हम लोग जब करते हैं अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए, तो वो ट्रंक वाला जो पार्ट होता है, जब मतलब रफ टिम्बर उसको बोलेंगे, जब उसकी ब्रांचेज, लीव्स एंड रूट्स को अलग कर दिया गया तो जो पार्ट मिला आपको उसको रफ टिम्बर बोलेंगे। कन्वर्टेड टिम्बर किसको बोलेंगे, ये जो मतलब रफ टिम्बर होता है ना, रफ टिम्बर को हम लोग क्या काम करेंगे, अपने एप्लीकेशन के लिए इसका कन्वर्जन करेंगे। आप कह सकते हो प्लाईवुड बनाएंगे, है ना,
फाइबर बोर्ड बनाएंगे, या हो सकता है डोर या विंडो के लिए फ्रेम बनाएंगे, तो वो सब हमारी क्या होंगी, कन्वर्टेड टिम्बर है, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉविंग करते हैं ना। सॉविंग भी क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ टिम्बर का ही एक पार्ट है। आगे चलिए, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, ये है आपका स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर, इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं सर ग्रीन टिम्बर। कैसा टिम्बर, ग्रीन टिम्बर, है ना, इसी को हम बोलेंगे ग्रीन टिम्बर। ये क्या है, ग्रीन टिम्बर है। और स्टैंडिंग टिम्बर या इसी को हम ग्रीन टिम्बर के नाम से जानते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, ये है आपका रफ टिम्बर। कैसा टिम्बर है सर, ये रफ टिम्बर है, रफ टिम्बर। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ये जंगल में ये जो स्टैंडिंग टिम्बर थे, स्टैंडिंग टिम्बर थे, इनको हमने क्या काम किया, कट किया, इनकी रूट्स को अलग कर दिया, इनकी ब्रांचेस को अलग कर दिया, इनकी लीव्स को अलग कर दिया, तो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका रफ टिम्बर, ये हो गया स्टैंडिंग टिम्बर, एंड दिस वन इज योर कन्वर्टेड टिम्बर। ये है आपका कन्वर्टेड टिम्बर, है ना, इसको हम बोलेंगे कन्वर्टेड टिम्बर, कन्वर्टेड टिम्बर। ये कैसा टिम्बर है, कन्वर्टेड टिम्बर। देखिए यहाँ पे कन्वर्जन आपको दिख रहा होगा, ये जो थे रफ टिम्बर, ये रफ टिम्बर है। रफ टिम्बर से हमने देखिए बैटन, पतले पतले बैटन्स बना दिए, स्ट्रिप्स बना दिए, डोर या लीव्स के लिए हमने क्या काम किया, पैनल बना दिए, ठीक है, या विंडो के लिए हमने पैनल बना दिया, डोर फ्रेम के लिए हमने काम कर दिया, इनका कन्वर्जन कर दिया। तो अपनी डिजायर शेप एंड साइज में ये जो रफ टिम्बर है इनको कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको प्रॉपर क्लियर हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टैंडिंग टिम्बर की डिफिनीशन आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टैंडिंग टिम्बर किसको बोलेंगे, स्टैंडिंग टिम्बर यहाँ पे क्लियर रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है। काटने से पहले इसमें उपस्थित लकड़ी स्टैंडिंग टिम्बर कहलाती है ना। मतलब द वुड प्रेजेंट बिफोर कटिंग इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग टिम्बर। मतलब जब तक अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में है एक टिम्बर, हमें फ्रेश फ्रूट दे रही है, फ्रेश ऑक्सीजन दे रही है, एटमॉस्फेयर से CO2 को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो हमारी टिम्बर होती है स्टैंडिंग टिम्बर, है ना। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग टिम्बर को हम लोग ग्रीन टिम्बर के भी नाम से जानते हैं, है ना, ग्रीन टिम्बर, ग्रीन टिम्बर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। आई थिंक क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रफ टिम्बर। ये रफ टिम्बर क्या होता है, चलिए, ये जो स्टैंडिंग टिम्बर थे, किसी पेड़ को काटने के बाद उसमें उपस्थित टिम्बर रफ टिम्बर कहलाता है। मतलब जो स्टैंडिंग टिम्बर था ग्रीन टिम्बर, उसके हमने सा से कटाई कर दिया, है ना, और एक्स से कटाई कर दिया। कटाई करने के बाद उसकी लीव्स को अलग कर दिया, ब्रांचेज को अलग कर दिया, रूट को अलग कर दिया, तो वो जो पार्ट आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं रफ टिम्बर। दिस इंडिकेट टिम्बर विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर फॉलिंग ऑफ ट्री। तो ट्री को कट करने के, गिराने के बाद जो टिम्बर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं रफ टिम्बर, है ना। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेड टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर क्या होता है भाई, चलिए कन्वर्टेड टिम्बर देख लेते हैं। आपने ये क्या किया, रफ टिम्बर जो था, स्टैंडिंग टिम्बर था, स्टैंडिंग टिम्बर को हमने कट करके गिरा दिया, रफ टिम्बर हो गया। रफ टिम्बर में हमने रूट, लीव्स एंड ब्रांच को अलग कर दिया। अब ये जो रफ टिम्बर है, रफ टिम्बर को काटने के बाद इसकी चिराई मतलब सॉविंग जो की जाती है अपनी डिजायर शेप एंड साइज में टिम्बर को कन्वर्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर है। तो ये कन्वर्टेड टिम्बर है, इन्हीं का यूज़ हम लोग कॉमर्शियल पर्पज के लिए हम लोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े फर्नीचर्स की शॉप है ना, सॉविंग मिल है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे क्या काम होता है, ये कन्वर्टेड टिम्बर का ही यूज़ होता है। तो किसी पेड़ को काटने के बाद इसकी चिराई करके इसे कॉमर्शियल साइज में बदलने के बाद प्राप्त लकड़ी कन्वर्टेड टिम्बर कहलाती है। क्या कहलाती है, कन्वर्टेड टिम्बर कहलाती है। द वुड ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग ए ट्री एंड कन्वर्टिंग इट टू कॉमर्शियल साइज बाय सॉविंग इज कॉल्ड कन्वर्टेड टिम्बर। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको प्रॉपर वेरी क्लियर है ना, ठीक है। चलिए, तो cutting after a tree and converting into commercial size or desired shape and size is known as converted timber. Next, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। अब देख लिया आपने कि टिम्बर किसको बोलते हैं, ट्री किसको बोलते हैं, वुड किसको बोलते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जाना। तो अब इनके हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि टिम्बर एक्चुअल में, ट्री या टिम्बर कितने टाइप्स के
चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, पेड़ों का वर्गीकरण, कितने तरीके से हम लोग एक ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। पेड़ों का वर्गीकरण, है ना। ये जो ट्री है, ट्री को हम जनरली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ट्री आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सोजीनियस एंड नेक्स्ट वन इज इंडोजीनियस, है ना। इनके नाम में ही छिपा हुआ है इनकी डिफिनीशन कि सर एक्सोजीनियस किसको हम बोलेंगे एंड इंडोजीनियस किसको हम लोग बोलेंगे, है ना। एक्सो का मतलब इन ट्री का ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ जो होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर की ओर इनका ग्रोथ होता है। एक्स मतलब बाहर एंड इन मतलब अंदर की ओर। तो एक ऐसे ट्री, एक्सोजीनियस ट्री, हम उनको बोलेंगे जिनकी ग्रोथ बाहर की ओर होती हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्री है, इसकी ग्रोथ बाहर की तरफ इस तरीके से हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सोजीनियस ट्री। एंडोजीनियस के ट्री का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है बम्बू। बम्बू जो है एग्जाम्पल ऑफ इंडोजीनियस, है ना, जिसका की ग्रोथ जो होता है इनवर्ड, ग्रोथ आउटवर्ड, ग्रोथ आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर विकास होता है, बाहर की ओर विकास, बाहर की ओर विकास, और इसका विकास जो होता है अंदर की ओर विकास, है ना, अंदर की ओर विकास, ठीक है। इनवर्ड ग्रोथ, क्या लिखेंगे, इनवर्ड ग्रोथ। इनवर्ड ग्रोथ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोजीनियस, एंड बैकवर्ड मतलब बाहर की ओर जो होता है ग्रोथ आउटवर्ड, उनको हम बोलेंगे एक्सोजीनियस। आई थिंक क्लियर है दोनों की डिफिनीशन, है ना। इससे सिंपल तरीके से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस को आपको किस तरीके से याद करना है ना। एक्सोजीनियस, एक्स का मतलब बाहर की ओर, इंडो मतलब इन का मतलब अंदर की ओर विकास। ट्री मतलब ये जो ट्री होते हैं एंडोजीनियस, ये देखोगे आप कंटिन्यूअस इस तरीके से स्ट्रेट सीधा इनका डेवलपमेंट होता है, हाइट में ये बढ़ते हैं, इनका ग्रोथ होता है। लेकिन ये जो एक्सोजीनियस ट्री होते हैं ये बाहर की ओर इस तरीके से ऐसे मोटाई इनकी बढ़ती है ना, इस तरीके से ये होते हैं कैसे, एक्सोजीनियस ट्री। चलिए आगे, अब इनकी डिफिनेशन देखते हैं, है ना। एक्सोजीनियस ट्री, आई थिंक क्लियर है डिफिनेशन आपको। चलिए, तो एक्सोजीनियस ट्री क्या है, ट्रीज हुज ट्रंक्स ग्रोथ आउटवर्ड। इनकी जो ट्रंक्स होती है, ट्रंक्स कौन सा पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है जिसमें हम लोग रूट और लीव्स को अलग कर दें, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग ट्रंक बोलते हैं, रिमेनिंग पार्ट को ट्रंक बोलते हैं, है ना, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट जो होता है ट्रंक, तो ये ट्रंक का ग्रोथ जो होता है बाहर की ओर होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये एक एक्सोजीनियस ट्री है ना, ये मतलब अपने चाइल्डहुड में है, बहुत ही बचपना में है ना। तो अब क्या होगा, इसका ग्रोथ कुछ इस तरीके से क्या होगा, ग्रोथ इस तरीके से होगा, इस तरीके से इसकी ट्रंक्स क्या है, मोटी होती चली जाएंगी, है ना। इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, किसका, एक्सोजीनियस ट्री का। आई थिंक क्लियर है। तो these trees whose trunks growth outward called exogenous tree. Every year a new annual rings develop. मतलब हर एक वर्ष इनका जो ग्रोथ होता है किस फॉर्म में होता है, एनुअल रिंग्स के फॉर्म में होता है। मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब जैसे इनिशियल फेज में था ट्री, इस तरीके से फर्स्ट ईयर डेवलपमेंट को ये इसकी शो करेगा, नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। इस तरीके से इसके ट्रंक में क्या होंगे, इस तरीके से रिंग्स बनते जाते हैं, जिन रिंग्स को हम लोग बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ये क्या है सर, एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलय। क्या बोलेंगे, वार्षिक वलय। ये है आपकी वार्षिक वलय, मतलब हर एक वर्ष धीरे धीरे इनका क्या होता है, ग्रोथ होता है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर ग्रोथ ये रिंग दिखाएगी, सेकंड ईयर ग्रोथ ये दिखाएगी, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, इस तरीके से इनका ग्रोथ होता है। चलिए, सॉरी। तो every year a new annual rings develop in a tree. These tree with the help of which the age of tree can be determined.
मतलब अगर आपको दे दिया जाए कि सर एक बात बताओ कि 3 एनुअल रिंग्स है 1 2 3, तो इसका मतलब ट्री की लाइफ कितना है सर, 3 वर्ष का ये पौधा है या 3 वर्ष का ये पेड़ है, ट्री है। अगर 4 एनुअल रिंग्स है तो बोलोगे आप सर 4 वर्ष इसका लाइफ है, 5 वर्ष का ये ट्री हो चुका है, 5 एनुअल रिंग्स है। इस तरीके से ये जो एक्सोजेनियस ट्री है इनकी एनुअल रिंग्स को काउंट करके इनकी एज को आप बता सकते हो, है ना, ठीक है। तो एंड द टिम्बर with the help of annual rings age of tree can be determined and the timber obtained from it is used for engineering works। तो एक्सोजेनियस जो ट्री होती हैं इनका यूज इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते हैं, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यही ट्री हम यूज में लेते हैं। एक्सोजेनियस ट्री आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये जो एक्सोजेनियस ट्री हैं ये भी फर्दर 2 तरीके से क्लासिफाई की जाती हैं। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। क्या लिखा हुआ है, ऐसे पेड़ जिनके तनों की बढ़ोतरी, ट्रंक की ग्रोथ जो है बाहर की ओर होती है एक्सोजेनियस ट्री कहलाते हैं। इन ट्री में प्रत्येक वर्ष एक नई एनुअल रिंग्स डेवलप होती है। इस एनुअल रिंग की हेल्प से हम इस ट्री की एज को पता लगा सकते हैं, है ना, और इससे प्राप्त टिम्बर इंजीनियरिंग कार्यों में ही यूज में लिए जाते हैं, है ना। एक्सोजेनियस ट्री को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से सर। फर्स्ट वन इज कोनिफर ट्री एंड नेक्स्ट वन इज डिसीडियस ट्री, है ना, कोनिफर एंड डिसीडियस। कोनिफर एंड डिसीडियस किसकी बात कर रहे हैं सर, एक्सोजेनियस ट्री को 2 तरीके से, फर्स्ट वन इज कोनिफर एंड नेक्स्ट वन इज डिसीडियस। तो कोनिफर ट्रीज कौन किसको बोलेंगे, चलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये कोनिफर ट्रीज जो होती हैं किसको बोलेंगे सर, कोनिफर ट्रीज एंड डिसीडियस किसको बोलेंगे, दोनों बातें यहाँ पे समझते हैं। तो एक ऐसे ट्री, देखिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ट्री ऐसे होते हैं कि पूरे वर्ष क्या होती हैं, उनमें क्या होती हैं, पत्तियां हरी रहती हैं। कभी भी आपको वहाँ पे पत्तियां आपको सूखती हुई नहीं दिखेंगी, है ना, ड्राई फॉर्म में नहीं दिखेंगी। तो एक ऐसे ट्री जिनकी पत्तियां जो है पूरे वर्ष क्या होती हैं, हरी रहती हैं, या एक ऐसा ट्री जो पूरे वर्ष क्या होता है, ग्रीन रहता है, उसको हम बोलते हैं कोनिफर ट्री, कोनिफर ट्री। इसी तरीके से डेसिडियस ट्री उसको बोलेंगे जिसमें की पत्तियां जो हैं, या एक ऐसे ट्री जो कि पूरे वर्ष ग्रीन नहीं रहते हैं, कुछ मौसम में ये अपनी पत्तियां को जो है गिरा देते हैं, है ना, पत्तियां जो है इनकी ब्रांचेस से नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरीके की ट्रीज को हम लोग डेसिडियस ट्री बोलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं कि कोनिफर ट्री और डेसिडियस ट्री के एग्जाम्पल्स बताइए, कौन सा ट्री जो है कोनिफर ट्री में आएगा। तो कोनिफर ट्री में आपका आ जाएगा सिप्रस, है ना, साइप्रस जो होता है, सीडर होता है ना, और कौन सा होता है सर, लार्च होता है, जूनिपर्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से पाइन ट्री जो है वो भी किस में आता है, कोनिफर ट्री में। हेमलॉक ट्री जो है कोनिफर ट्री में आएगा, स्प्रूस जो है कोनिफर ट्री में आएगा, फिर जो है कोनिफर ट्री में आएगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेडवुड जो है, ये भी आपका क्या आता है, कोनिफर ट्री में आता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ट्री है पूरे वर्ष, चाहे मौसम सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, मौसम नहीं क्लाइमेट बोलोगे, क्योंकि मौसम और क्लाइमेट में बहुत मेजर डिफरेंस है। मौसम जो है सडन 30 मिनट 1 मिनट 5 मिनट में चेंज होता रहता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि मौसम की तरह आप बदल तो न जाओगे, है ना, ठीक है। जब कोई प्रॉमिस करता है एक प्रेमी प्रेमिका से, या प्रेमिका प्रेमी से प्रॉमिस करवाती है, तो बोलती है मौसम की तरह आप बदल तो न जाओगे। तो नहीं बोलना कि मैं कोनिफर ट्री हूँ, मैं कोनिफर ट्री हूँ, हमेशा ग्रीन रहूँगा, मैं कभी भी बदलूंगा नहीं, ऐसा बोल देना, ठीक है। तो कोनिफर ट्रीज क्या है, जो पूरे वर्ष क्या होते हैं, ऑलवेज ग्रीन होते हैं। डेसिडियस ट्री जो होते हैं, जो यहाँ का क्लाइमेट होता है सर्दी गर्मी बरसात, हर एक मौसम में ये क्या होते हैं, हरे नहीं होते हैं। सिर्फ ज़्यादातर इनको देखोगे तो ये जो बारिश का मौसम होता है, रेनी डे, वहाँ पे ये आपको ग्रीन दिखेंगे। बाकी के टाइम में इनकी जो लीव्स है ब्रांच से लीव्स जो है ब्रांच से टूट के नीचे गिर जाती है सूख के। आई थिंक क्लियर है। डेसिडियस ट्री के एग्जाम्पल्स आप क्या क्या लिख सकते हो सर, शीशम का ट्री हो गया, शीशम हो गया, टीक वुड हो गया, टीक वुड हो गया,
और क्या हो सकता है सर? मैंगो ट्री हो सकता है, मैंगो ट्री हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? मैंगो ट्री। इसी तरीके से आप कह सकते हो जैक फ्रूट की ट्री, जैक ट्री, है ना, कटहल का पेड़, जैक ट्री। ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं? डिसीडियस ट्री के एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीडियस ट्री। अब इनको समझते हैं, कॉनिफर एंड डिसीडियस होता क्या है। यहाँ पे सारी बातें आपको लिखी हैं, कुछ भी आपको परेशान नहीं होना है ना। हर एक डाटा आपको दिया जाएगा, बस आपको मेहनत करना है। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार? इससे बाहर क्या ही चीज़ें आपसे पूछेगा? इतने स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीज़ें आपको दी जा रही हैं, इससे बाहर क्या ही पूछा जा सकता है। तो कोनिफर ट्री को समझते हैं। कोनिफर ट्री क्या होते हैं? ऐसे पेड़ जो हमेशा ग्रीन रहते हो, वर्ष के पूरे महीने ग्रीन रहते हो, अर्थात जिन पेड़ों के पत्ते किसी भी मौसम में नहीं गिरते हो, उनको बोलते हैं कोनिफर ट्री। इनसे प्राप्त होने वाली टिम्बर सॉफ्ट नेचर की होती है। तो ये कोनिफर ट्री जो होती हैं, इनसे जो टिम्बर मिलेगी वो सॉफ्ट नेचर की होगी, है ना, हार्ड नहीं होगी। तो मतलब इनका अगर कहीं पे यूज करोगे जहाँ पे हार्डनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ क्या है, ब्यूटिफिकेशन चाहिए, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूज करना है तो ऐसे टिम्बर आप यूज कर लेना। तो कोनिफर ट्रीज आर दोज ट्रीज, सच ट्रीज विच ऑलवेज रिमेन ग्रीन, जो हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? ग्रीन रहते हैं। दोज ट्रीज हुज लीव्स डू नॉट फॉल इन एनी सीजन are called conifer trees and the timber obtained from them is of soft type। क्या होती है? सॉफ्ट नेचर की या सॉफ्ट टाइप की होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोनिफर ट्रीज। यहाँ से क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाएगा, है ना, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं सर? चीर हो गया, देवदार हो गया, केल हो गया, फिर हो गया, पाइन हो गया, स्प्रूस हो गया, और क्या हो गया सर? यहाँ पे आपने देखा क्या सर? रेड वुड हो गया, है ना, फिर हो गया, यहाँ पे और लिख लीजिए रेडवुड, रेडवुड हो गया, फिर हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कोनिफर ट्रीज के। तो ये सारे ट्री से जो लकड़ी मिलेगी हमें, टिम्बर मिलेगी, वो कैसे होगी सर? सॉफ्ट नेचर की होगी, है ना। नेक्स्ट वन इज डिसीडियस ट्री। डिसीडियस की बात किया जाए सर, इसका यूज कहाँ पे होता है? डिसीडियस ट्री की बात किया जाए, डिसीडियस ट्री का किनको बोलेंगे? ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां एक विशेष मौसम में गिर जाती हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ष के सभी महीनों में ऐसे टिम्बर की, ऐसे ट्री की पत्तियां ग्रीन नहीं रहती हैं, है ना। तो ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां एक विशेष मौसम में गिर जाती हो, डिसीडियस ट्री कहलाती हैं। इनसे प्राप्त टिम्बर हार्ड क्वालिटी के होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो, इससे प्राप्त टिम्बर क्या होते हैं? हार्ड क्वालिटी के होते हैं। तो दीज the trees whose leaves fall in a particular season, trees whose leaves fall in a particular season are called deciduous tree. The timber obtained from these is of hard quality। इनसे प्राप्त जो टिम्बर होती है ना, इनसे प्राप्त जो टिम्बर होती है वो हार्ड क्वालिटी की होती है। सॉफ्ट क्वालिटी की कोनिफर से, हार्ड क्वालिटी की डिसीडियस से। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं सर? यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा, यहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप टिम्बर इज ऑफ डिसीडियस ट्री। डिसीडियस ट्री कौन सी है? फर्स्ट वन इज ओक। अगर कहीं पे एग्जाम्पल दिया हो, ओक जो है आपकी कैसी ट्री है सर? ओक जो है आपकी डिसीडियस ट्री का एग्जाम्पल है। साल हो गया, टीक हो गया, बबूल हो गया, महोगनी हो गया, बेंटीक हो गया, है ना, रोजवुड हो गया, है ना। रोजवुड एंड रेडवुड दोनों में ध्यान देना, इन दोनों पॉइंट्स पे ध्यान देना। रेडवुड एग्जाम्पल ऑफ कोनिफर एंड रोजवुड इज एग्जाम्पल फॉर डिसीडियस ट्री, है ना। इसी तरीके से शीशम हो गया। तो ये सारे के सारे जो ट्री होते हैं ये आपके डिसीडियस ट्री में आते हैं, बाकी के जो है कोनिफर ट्री में आते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे डिफरेंस आपको प्रॉपर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, है ना। सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सॉफ्ट वुड होते हैं, एग्जाम्पल आपको पता है सॉफ्ट वुड के, तो एनुअल रिंग्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला पॉइंट से एनुअल रिंग्स। दूसरा है कलर देखेंगे, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड में क्या कलर में डिफरेंस होगा। डेंसिटी की बात करेंगे सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड की। वेट की बात करेंगे सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड में किसका ज़्यादा होता है, कम होता है। फायर रेजिस्टेंस क्वालिटी देखेंगे एंड मेडुलर रेस की बात करेंगे, है ना।
कलर मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व किस लकड़ी का ज़्यादा होता है या कम होता है, रंग जो है किस लकड़ी का कैसा होता है, वार्षिक वलय जो है उसको हम लोग देखेंगे, है ना, वार्षिक वलय की बात करेंगे, वजन की बात करेंगे, है ना, वजन की बात करेंगे, अग्निरोधकता की बात करेंगे, अग्निरोधकता की बात करेंगे, है ना, ठीक है, मेडुलरी रेज, है ना, इसको मेडुलरी रेज ही आप लोग बोलते हो, ठीक है, मेडुलरी रेज आप लोग देख लेना इसकी हिंदी क्या होती है, ठीक है। अब देखिए बात किया जाए सॉफ्टवुड की, इसका एनुअल रिंग्स जो होती हैं डिस्टिंक्ट मतलब पास पास होती है ना, पास पास होती हैं, पास पास मतलब क्लियर रूप से आपको दिखेंगी नहीं, इनडिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर होती है ना, इसकी क्या होती है, दूर दूर मतलब क्लियर आपको दिखती हैं, इनडिस्टिंक्ट मतलब क्लियर आपको दिखती है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट मतलब पास पास, ठीक है, चलिए, और इनडिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड इनडिस्टिंक्ट। यहाँ पे कलर की बात किया जाए, जो सॉफ्ट वुड की लकड़ी होती है इनका कलर जो होता है लाइट मतलब आप कह सकते हो हल्का कलर होता है, और हार्ड वुड की लकड़ी जो होती है इनका कलर जो होता है गाढ़ा या डार्क, है ना, गाढ़ा इसको बोलते हो या डार्क, ठीक। इसी तरीके से सॉफ्ट वुड की बात किया जाए, इसकी डेंसिटी जो होती है लो मतलब कम होती है, किसकी तुलना में, हार्ड वुड की तुलना में इसका ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी ज़्यादा होती है डेंसिटी, है ना। वेट की बात करें, वेट ये सॉफ्ट वुड की जो लकड़ी होती हैं ये हल्की होती हैं, और ये जो होती हैं वजनदार होती हैं, भारी होती हैं, है ना, ये होती हैं कैसी सर, ये भारी होती हैं, ये भारी होती है, ये हल्की होती है ना। फायर रेजिस्टेंस की बात करें, ये जो सॉफ्ट वुड की लकड़ियां होती हैं ना इसमें आग तेजी से पकड़ लेगा, है ना, तो इसमें फायर रेजिस्टेंस क्वालिटी जो होती है बहुत कमज़ोर, है ना, कमज़ोर होती है इसकी फायर रेजिस्टेंस, और ये जो होती है बेहतर होती है, अच्छी होती है, फायर रेजिस्टेंस क्वालिटी अच्छी होती है। मतलब एक सॉफ्ट वुड की लकड़ी है, एक हार्ड वुड वाली लकड़ी है, दोनों में अगर आग लगा दोगे तो सॉफ्ट वुड वाली जल्दी जल जाएगी, हार्ड वुड वाली थोड़ा लेट में जलेगी, है ना, इसलिए हार्ड वुड वाली की फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बेहतर है। मेडुलरी रेस की बात करें तो ये इनडिस्टिंक्ट होती है और ये डिस्टिंक्ट होती है, मतलब यहाँ पे जो बातें थी उसका जस्ट रिवर्स मेडुलरी रेस के केस में होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब इंडोजीनियस ट्री को देखते हैं। आपने क्या देखा, एक्सोजीनियस देख लिया, है ना, जैसे टिम्बर को हमने दो तरीके से देखा ना कि टिम्बर हमारी कितने तरीके की थी, दो तरीके की, एक थी एक्सोजीनियस एंड नेक्स्ट वन इज इंडोजीनियस। तो एक्सोजीनियस आपकी कंप्लीट हो गई, अब हम लोग देखेंगे इंडोजीनियस, है ना। इंडोजीनियस के बारे में देखते हैं सर, इंडोजीनियस ये है आपका इंडोजीनियस ट्री, है ना। चलिए आइए देखते हैं इंडोजीनियस ट्री क्या होता है। इंडोजीनियस ट्री जैसा कि हमने बताया कि इसके नाम में इसकी डिफिनीशन छुपी हुई है मेरे भाई, क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है इंडो, यहाँ से इंडो का मतलब इन सेंस आ रहा है, मतलब ग्रोथ इनका इनवर्ड होता है, मतलब अंदर ही अंदर क्या होता है, इनका ग्रोथ होता है। जैसे कि हमने एक्सोजीनियस ट्री में देखा कि ये था क्या, ये एक टिम्बर था, बच्चा है, ठीक है, इनिशियल स्टेज फर्स्ट ईयर इतना ग्रोथ हुआ, नेक्स्ट ईयर ऐसे इस तरीके से क्या होगा, इसकी ट्रंक जो है इस तरीके से ग्रोथ करती है, इसे ग्रोथ करते करते इस तरीके से ट्रंक एकदम मोटा सा हो जाता है ना। लेकिन अगर इसकी बात किया जाए इंडोजीनियस ट्री की, तो ये जैसे है इनिशियल स्टेज में इसकी हाइट ये है, इस तरीके से क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इनवर्ड ग्रोथ होता है इसका, ठीक है। तो ये है आपके इंडोजीनियस ट्री। तो एक ऐसे पेड़ जिनके ट्रंक में अंदर की ओर बढ़ोतरी या ग्रोथ होती है उनको हम लोग इंडोजीनियस ट्री बोलते हैं। एंडोजीनियस ट्री में जैसे कि बम्बू को छोड़ के, जो बम्बू होता है जिसको कि आप लोग बांस बोलते हो विलेज एरिया में, है ना, बम्बू को छोड़ के ज़्यादातर पेड़ों से प्राप्त जो टिम्बर है वो इंजीनियरिंग कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप कह सकते हो इंडोजीनियस ट्री में बम्बू ही आपका इम्पोर्टेंट है, बाकी का और किसी का यूज नहीं है। ये जो इंडोजीनियस ट्री में बम्बू है ना, इसका बहुत ही बेहतर यूज है इंजीनियरिंग में। जैसे जो कहते हैं कि जो आरसीसी के स्लैब होते हैं वहाँ पे हम लोग
टेंसाइल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करने के लिए कंक्रीट कंप्रेशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में वीक होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट, जिसको कि सरिया बोलते हो, वो एम्बेडेड किया जाता है। तो सरिया की प्लेस पे हम लोग क्या बम्बू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, टेंसाइल नेचर होता है, बहुत ही बेहतर होता है। जितने भी टाइप्स के टिम्बर आप पढ़ते हो सबसे बेहतर टेंसाइल नेचर इसका होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बेहतर होती है ना। इसलिए कह सकते हैं कि बम्बू का यूज़ हम लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बाकी के जितने भी इंडोजीनियस ट्री हैं उनका यूज़ इंजीनियरिंग की दृष्टि से सही नहीं है। Such trees whose trunks growth inward are called indigenous tree. In indigenous tree, except bamboo tree, timber obtained from most of the tree is not used for engineering work. इंजीनियरिंग वर्क में यूज नहीं किया जाता है ना। एग्जाम्पल की बात किया जाए, है ना, किसकी, इंडोजीनियस ट्री के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बम्बू हो गया, पाल्म ट्री हो गया, शुगर केन। शुगर केन क्या होता है, गन्ना। गन्ने का कोई यूज है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं सर, क्योंकि इससे क्या करते हैं हम लोग, इसका जूस निकाल के पिया जाता है ना। ठीक है, तो बम्बू का, शुगर केन का कोई इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं है। तो ये रहा आपके टिम्बर, टिम्बर के डिफिनीशन, टिम्बर के पार्ट और टिम्बर के क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टिम्बर का स्ट्रक्चर्स जो है उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है, समझना है ना। ठीक है, इस तरीके से क्या है, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्लासेस आपकी दी जा रही है। अगर आप लोग नए हो, आज पहली क्लास है, तो यकीन मानो मेरे भाई, आप बहुत कंपटीशन की दुनिया से बहुत पीछे हो। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे लेवल की अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं। आज के समय में कोई एक सिंगल एग्जाम कंपटीशन के निकालना इजी टास्क नहीं है। मेहनत करोगे, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, ये क्या है, नॉलेज, पैसे क्या है, पैसे से आप लोगों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, कोई थर्ड क्लास है, कोई एकदम रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन ये जो नॉलेज है ना मेरे भाई, ये गरीबी अमीरी छोटा बच्चा किसी में पार्शियलिटी नहीं करता है। आप जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। सबसे बेस्ट थिंग्स एजुकेशन की ये है। तो आज से ही मेहनत करो। अगर अपने आप के समय को बदलना है, अपनी घर की परिस्थितियों को बदलना है, तो आपकी जो भी एग्जाम्स हैं अपकमिंग, उनके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सिलेक्शन श्योर होगा आपका। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।